हाँ जी बच्चा पार्टी। सो फाइनली आज हमारी होने वाली है आप सेंचुरी। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से स्मार्ट रीड वोकैब की हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस करते हैं। और वो जो वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं वो हम बेसिकली लेते हैं हमारे स्मार्ट रीड कोर्स के पैसेजेस में से। हर दिन एक पैसेज पिक होता है जिसमें से जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आता हूँ, जो हम डिस्कस करते हैं। और फिर पूरी जो एक्सरसाइज है उसके बाद की सब लोग अवेयर हैं। इन केस आप पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट के पहले 4 वीडियोज़ मस्ट वॉच हैं अगर आपको इस कोर्स के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझना है। अभी के लिए मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर लेक्चर नंबर 50 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज के इस लेक्चर में हमेशा की तरह मैं डिस्कस करने वाला हूं स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 50 में जो पैसेज हमने चूज किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज इगैलिटेरियनिज्म। रेफरेंस क्या लिखा है? The primary objective is to advance egalitarianism and counteract prejudice. Meaning, egalitarianism is the belief that all people are created equal. यानी कि egalitarianism एक belief है, एक मान्यता है या एक philosophy है कि सभी लोग जो इस संसार में हैं, इस संसार में वर्ल्ड में हैं, वो इक्वल क्रिएट किए गए हैं। यानी उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव इस ज़मीन पर लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है, ये सोच है। ठीक है, इसको और डिस्कस करते हैं। इगैलिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ और फिलॉसफी दैट प्रमोट्स इक्वालिटी। यानी आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि इगैलिटेरियनिज्म इज इक्वल टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अमंग ऑल पीपल इट एम्फसाइजेज दैट एवरीवन शुड हैव द सेम राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस और अदर डिफरेंसेस। कहा यह जा रहा है कि सारे लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ट्रीटमेंट उनके लिए समान होना चाहिए और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो ये जो फिलॉसफी है, जो सोच है, इसको हम बोलते हैं इगैलिटेरियनिज्म। अब ये देखिए आपके सामने एक इमेज है, इसमें आप इसको एक सोसाइटी मान सकते हैं, इसको दूसरी सोसाइटी मान सकते हैं। अब देखें उनके बीच में बैलेंस स्ट्राइक हो रहा है, यानी कि बराबरी का दर्जा है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। अभी डिस्कस करते हैं, हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। इगैलिटेरियनिज्म इन द वर्क प्लेस प्रमोट्स अ कल्चर वेयर एवरी एम्प्लॉय फील्स वैल्यूड। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कल्चर है जो इगैलिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहा है तो सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में समान सबको समान वैल्यू दी जा रही होगी। द डिबेट ऑन इगैलिटेरियनिज्म ऑफन सेंटर्स ऑन इशूज़ ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल जस्टिस। जब इगैलिटेरियनिज्म की बात होती है तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल जस्टिस की भी बात होती है, उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, उसको सेंटर में रखा जाता है। यानी बोला यह जाता है कि भाई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी का होना चाहिए। कुछ सर्टेन लोगों के पास मैक्सिमम वेल्थ नहीं होनी चाहिए, सब में बराबर होनी चाहिए। ये सेंटेंस भी सही है। द कंट्रीज पॉलिसीज आर रूटेड इन इगैलिटेरियनिज्म एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। अब कोई कंट्री है जिसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इगैलिटेरियनिज्म पे पूरा भरोसा करते हैं और इस कारण से सारे सिटीजन्स में समान अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी सही है। द डिस्टिंक्शन इन पे स्केल फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन इगैलिटेरियनिज्म। कोई कंपनी है जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज़ की जो पे स्केल है वो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्ट हैं। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिलीफ को इगैलिटेरियनिज्म में। अब ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है क्योंकि ऑपोजिट बात हो रही है। अगर पे स्केल अलग अलग है तो ये इगैलिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ये। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस। याद रखने के लिए, इस वर्ड के मीनिंग को याद रखने के लिए इक्वालिटी याद रखिए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इक्वालिटेरियनिज्म, इक्वालिटेरियनिज्म। ठीक है, ऐसे बोल के आप बिल्कुल मीनिंग को याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो अनफेयरनेस, इनजस्टिस यानी न्याय नहीं है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनफेयरनेस है, तो उसको आप बोलेंगे, ये एंटोनिम्स कंसीडर किए जाएंगे इगैलिटेरियनिज्म के। नेक्स्ट वर्ड इज कंपैशनेट। रेफरेंस क्या लिखा है कंपैशनेट का? टू एंश्योर फेयर एंड कंपैशनेट वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर मैटरनिटी रिलेटेड नीड्स। ओके, मीनिंग शोइंग एम्पैथी और सिंपैथी फॉर अदर्स सफरिंग केयरिंग। यानी कि दूसरों की कष्ट के प्रति आप या तो एम्पैथी दिखाएं या सिंपैथी दिखाएं। हम दोनों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरों के दर्द को अगर आप बिल्कुल अपना दर्द मान के फील कर पा रहे हैं तो आप एम्पैथाइज कर रहे हैं,
और आप ऊपर ऊपर से भी अगर सांत्वना दे रहे हैं तो आप सिंपैथाइज कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हो, और आप केयरिंग हो यानी आप दया का भाव रखते हैं और सामने वाले की केयर करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो आप कैसे हैं? कंपैशनेट हैं। कंपैशनेट में ही क्या छुपा है? कंपैशन छुपा है, दया छुपी हुई है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये कोई स्ट्रीट डॉग है, उसकी शायद चोट लगी हुई है और ये जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली कोई हो सकता है एनजीओ वर्कर्स हो, ना भी हो, कोई सोसाइटी हो, उसमें लोग रह रहे हो रैंडम, वो लोग आके बाहर निकल के उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये कंपैशनेट हैं। और आप भी जब आपको लगे कि यार सड़क पे हूँ आप और आपको लगेगी कि आपकी हेल्प से, आपके एफर्ट से किसी की हेल्प हो सकती है, वो कोई कष्ट में है, उसको देख के आप आगे बढ़ के उसकी हेल्प करें, तो आप कंपैशनेट हैं। सो आई होप आपको कंपैशनेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द नर्स वॉज वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स हर पेशेंट्स, प्रोवाइडिंग बोथ केयर एंड कंफर्ट, बिल्कुल सही है। हिज कंपैशनेट एटीट्यूड मेड हिम वेल लव्ड बाय ऑल हिज स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। द कंपैशनेट क्रिटिसिज्म ऑफ द स्ट्रिक्ट कोच, क्रिटिसिज्म कंपैशनेट कैसे हो सकता है? इस सेंटेंस यहाँ पे इस फ्रेज के कारण गलत हो गया। शी वॉज नोन फॉर हर कंपैशनेट नेचर, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प दोज इन नीड, बिल्कुल सही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो पूरी तरीके से। अब सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। काइंड, दयालु, एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो क्रूअल, क्रूअल यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूर, कोई दया का भाव नहीं है। इनडिफरेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनकाइंड, दया नहीं है। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरएक्ट। काउंटरएक्ट, काउंटर विपरीत, एक्ट यानी कोई काम। सो आप यहीं से समझ रहे हैं, वर्ब के तौर पे आएगा काउंटरएक्ट। रेफरेंस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एडवांस इक्वालिटी, ये भी वापस आ गया, वही सेंटेंस है। मीनिंग, टू एक्ट अगेंस्ट समथिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स फोर्स और न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। नलीफाई हमने पढ़ा है ऑलरेडी, नल एंड वॉइड करना। सो किसी एक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस करना, उसके फोर्स को रिड्यूस करना या फिर न्यूट्रलाइज कर देना, उसको हम बोलते हैं काउंटरएक्ट। एग्जाम्पल, public health initiatives, the Indian government has implemented vaccination drives to counteract the spread of diseases such as polio and COVID-19, aiming to neutralize their impact on public health। यानी कि पोलियो हो या कोविड-19 हो या और भी इस तरीके की जो डिजीजेज होती हैं, जो स्प्रेड हो रही होती हैं, उनको रोकने के लिए, उनको काउंटरएक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स देती है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वैक्सीन पहुँचे और लोगों की हेल्प हो। Environmental conservation initiatives to plant trees and reduce pollution aim to counteract the effects of deforestation and climate change in India। Deforestation यानी फॉरेस्ट एरिया जो हमारा लगातार कम हो रहा है, या फिर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ और पोल्यूशन कम किया जाए। क्या करने के लिए? जो इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस। द मेडिकेशन इज यूज टू काउंटरैक्ट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, बिल्कुल सही है। सिम्टम्स को रोकने के लिए, काउंटरैक्ट करने के लिए मेडिकेशन यूज की गई। टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द हीट दे ड्रैंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। द कैंपेन एम्स टू काउंटरैक्ट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया, ये भी बिल्कुल सही है। द टीचर गेव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू काउंटरैक्ट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, अब ये गड़बड़ है। एक्सप्लेनेशन जब टीचर देगा तो वो क्या करने के लिए देगा? स्ट्रेंथन करने के लिए देगा ना, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन या एनहांस करने के लिए। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। मूव करते हैं हम सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। ऑफसेट, नेगेट, काउंटर बैलेंस, ये सारे सिनोनिम्स हैं, एक जैसे मीनिंग है सबके। एंटोनिम्स की बात करें तो सपोर्ट, एड, बोल्स्टर यानी और बढ़ावा देना, सपोर्ट करना और मजबूती देना, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेजुडिस। रेफरेंस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एडवांस इक्वालिटी, वापस वही आ गया। हाँ, 3 वर्ड्स मिले हमें इसी सेंटेंस में से, इक्वालिटेरियनिज्म, काउंटरएक्ट, प्रेजुडिस। मीनिंग, प्री कंसीव ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। बायस, बायस हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह, यानी पहले से ही दिमाग में आपने एक बिलीफ बना रखा है, एक सोच बना रखी है कि ऐसा ही होता है या ऐसे लोग ऐसे होते हैं, और उसको आप बोलते हैं कि अगर ऐसा आप बोलते हैं तो आपको बोला जाएगा आप प्रेजुडिस्ड हैं। हाँ, आपके अंदर, आपके दिमाग में प्रेजुडिस है। सर्टेन लोग, सर्टेन सर नेम के लोग ऐसे होते हैं, और सर्टेन धर्म के लोग इस तरीके के होते हैं, सर्टेन कॉम्प्लेक्शन के लोग इस तरीके के होते हैं, ये सब प्रेजुडिस हैं। या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी इंग्लिश फाड़ू नहीं हो सकती, या आप अगर गरीब हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ये सब क्या है? ये प्री कंसीव नोशंस हैं, दिमाग में पहले से ही बैठा रखा है।
मैं ऐसा हूँ सर, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ सर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो ये सब क्या है, आपने पहले से ही एक सोच बना रखी है, बिलीफ बना रखा है, तो आप प्रेजुडिस, खास करके ये जो मैंने अभी बोला, ये तो एक बार को चलो ठीक है, प्रेजुडिस जनरली नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जो मैंने पहले एग्जांपल्स दिए है ना, कि सरनेम ऐसा है तो ऐसा होगा, या लड़का लड़की साथ में चल रहे हैं तो ये पक्का कपल होंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, हो सकता है भाई बहन हो भैया, हंसी खेल से हंसते खेलते हुए चल रहे हैं वो अपना शांति से, और बस आपके दिमाग में क्या है, नहीं नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, कपल होंगे पक्का, है ना, पक्का। तो ये क्या है, ये आपके दिमाग में प्रेजुडिस है, पहले से ही आप मान के बैठे हुए हैं कि लड़का लड़की अगर साथ में चल रहे हैं तो वो दोस्त या भाई बहन नहीं हो सकते, वो हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही होंगे। एक और एग्जांपल है, अब ये कोई ब्लैक लड़की है, बच्ची है बेचारी, अब सब फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, सब उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये ऐसी होगी या ये ऐसे होते हैं, इनसे दूर रहो, दूर बैठाओ। तो ये क्या है, अगेन प्रेजुडिस है ब्लैक लोगों की तरफ। चलिए एग्जाम्पल्स, हिज प्रेजुडिस अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स वॉज एविडेंट इन हिज रिमार्क्स। बिल्कुल सही है, कुछ ग्रुप्स के प्रति उसका जो प्रेजुडिस है उसके रिमार्क्स, उसकी बातों से समझ में आता है। हिज प्रेजुडिस इन हिज एबिलिटी हेल्प्ड हिम ओवरकम द ट्रिकी सिचुएशन। ये यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, अगर प्रेजुडिस है, उसका प्रेजुडिस उसकी एबिलिटी में, पहली बात तो यही गड़बड़ लग रहा है। हेल्प हिम ओवरकम द ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन से बाहर निकलने में उसके प्रेजुडिस ने कैसे हेल्प कर दी, गलत है। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस इज प्रेजुडिस, ये भी बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन सेंटेंस है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है, उस आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी रुकावट है आपकी लाइफ में, वो क्या है, आपका प्रेजुडिस। यानी आप पहले से ही मान के बैठे हैं कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, या वो आपके लिए नहीं बना है, कोई सर्टेन जॉब आपके लिए नहीं है, तो आप क्या हैं, आप प्रेजुडिस्ड हैं। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। शी स्पोक आउट अगेंस्ट प्रेजुडिस एडवोकेटिंग फॉर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई किसके खिलाफ, प्रेजुडिस के खिलाफ, और एडवोकेट किया, सपोर्ट किया किसको, इक्वालिटी को और इंक्लूजन को। इंक्लूजन इंक्लूसिव से आया है, सबका साथ सबका विकास, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस कौन सा गलत था, हाँ सेकंड वाला गलत था, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। बायस, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इनटॉलरेंस, असहनशीलता। एंटोनिम्स की बात करें तो फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, कोई भेदभाव नहीं है, ओपन माइंडेडनेस यानी आपका दिमाग खुला हुआ है हर एक विचार के लिए। सो ये था प्रेजुडिस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वो है सस्टेनेंस। रेफरेंस, टू गारंटी इक्वल एक्सेस फॉर बोथ मेन एंड वीमेन टू अ सफिशिएंट मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और सपोर्ट, नरिशमेंट नीडेड टू सस्टेन लाइफ। सस्टेनेंस में ही वर्ड छुपा हुआ है सस्टेन, यानी बना के रखना। किसको बना के रखना, जीवन को बना के रखना। जीवन कैसे बना के रखा जाएगा, जीविका से, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकम की, और उस इनकम से क्या होगा, बेसिक फूड जो लिया जाएगा कंज्यूम करने के लिए, लाइक गेहूं हो गया, चावल हो गया, और बाजरा, जौ, चना, ये सब जो बेसिक खाना है, अन्न जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा सस्टेनेंस, नरिशमेंट। अब ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सब लोग हाथ फैला रहे हैं किसके लिए, गेहूं के लिए, यानी रोटी तो खानी पड़ेगी भाई, जीवन चलाना है तो रोटी तो खानी पड़ेगी, रोटी खानी है तो बेसिक इनकम तो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, हमारे भारत में एक मेजर परसेंटेज है जो कि निर्भर है किस पे, खेती पे, किसानी पे, यानी वहीं से इनकम आ रही है खेती करके, और उसी से उसका उन किसानों का घर चल रहा है, सस्टेनेंस। Government schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act provide sustenance by guaranteeing employment opportunities for rural households। इसी तरीके से रूरल हाउस में, यानी जो ग्रामीण घर हैं वहाँ पे लोगों को काम मिलता रहे, उसके लिए मनरेगा स्कीम गारंटी करती है एक मिनिमल अमाउंट, कि भाई काम करोगे, इतनी मजदूरी करोगे तो इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा, तो वो उनका सस्टेनेंस है। एग्जाम्पल्स, फ्रेश वाटर एंड फूड आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सस्टेनेंस। बिल्कुल सही बात है। विदाउट सस्टेनेंस द एनिमल्स विल सून डाई, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, बेसिक खाना तो चाहिए ना एनिमल्स को। द प्लांट डिराइव सस्टेनेंस फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट, यानी खाद या जो मिट्टी है उससे और सनलाइट से प्लांट अपना सस्टेनेंस, अपना खाना डिराइव करते हैं। हिज वर्ड्स वर फिल्ड विद सस्टेनेंस मेकिंग एवरीवन लाफ, डजंट मेक एनी सेंस, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट और एब्सर्ड। चलिए मूव करते हैं हम सिनोनिम वाले पार्ट पे। लाइवलीहुड, आजीविका, मेंटेनेंस यानी बना के रखने वाला, अपने आप को मेंटेन करने वाला, नरिशमेंट यानी जो आपको बेसिक अन्न की पूर्ति देता रहे, अन्न देता रहे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्राइवेशन यानी कि अलग रखना, वंचित रखना जो ज़रूरत की चीज़ है उससे। स्टावेशन, भुखमरी। नेग्लेक्ट
यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा सस्टेनेंस का, ये आई बिलीव गलत है, ये किसी और स्लाइड से आ गया है, सो वो गलत है। ऊपर वाले दो एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे सस्टेनेंस के। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइव। रेफरेंस क्या लिखा है स्ट्राइव का? सोसाइटी कैन स्ट्राइव टूवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, मीनिंग टू मेक ग्रेट एफर्ट्स, टू स्ट्रगल और फाइट विगरसली, यानी पूरा जोर लगा देना, पूरे प्रयास कर देना, अपने ज़मीन आसमान एक कर देना, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइव करना। और प्रयास ऐसे जो लगे कि यार आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, सो आपके लिए बोला जाएगा आपने स्ट्राइव किया उस चीज़ के लिए। अब बेसिकली ये जो पर्सन है ये इस ट्रॉफी के लिए स्ट्राइव कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, पसीना बहाया, जिमिंग की, अपना खाना प्रॉपर रखा, डाइट फॉलो की, न्यूट्रिशन लिए, सारे जो ज़रूरत की चीज़ें थी, सो स्ट्राइव किया और फाइनली उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। चलिए डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल से। Despite facing numerous obstacles, she continues to strive for excellence in her academic studies. यानी इतनी सारी परेशानियां झेलते हुए भी उसने कंटिन्यू रखा स्ट्राइव करना, किसके लिए? फॉर एक्सेलेंस इन हर एकेडमिक स्टडीज़। बिल्कुल सही है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट वेयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फ्लरिश। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्राइव करती है किसके लिए? ऐसे वर्क एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी आगे बढ़े, उसको पूरा मौका मिले फ्लरिश करने का। चलिए अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस और हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर। बिल्कुल सही है, वो प्रयासरत है किसके लिए? कि लिविंग कंडीशन इंप्रूव हो गरीबों की। एथलीट्स स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स, ये भी बिल्कुल सही है। द एयरप्लेन स्ट्राइव्स effortlessly across the sky, doesn't make any sense. Airplane strives effortlessly, doesn't make any sense, absolutely absurd. We must strive to find a solution to the environmental crisis. हमें प्रयास करना है बहुत ज़्यादा, क्या करने के लिए? एनवायरमेंटल क्राइसिस के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्ट्राइव के बाद फॉर भी आता है, जब फॉर आता है तो उसके जस्ट बाद नाउन आएगी। अब नाउन या तो वर्ड ऐसे आ जाएगा एक्सेलेंस वगैरह, कोई और नाउन, या फिर जेरेंड आएगा। अब यहाँ पे स्ट्राइव के बाद इन्फिनेटिव आया टू इम्प्रूव, और यहाँ पे भी स्ट्राइव के बाद इन्फिनेटिव आया। पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्राइव फॉर, हाँ जी यहाँ पे देखिए स्ट्राइव फॉर, वापस से एक्सेलेंस नाउन आ गया। यहाँ पे कहाँ था स्ट्राइव? हाँ, यहाँ पे स्ट्राइव के बाद आया है इन्फिनेटिव, तो दोनों तरीके से यूज़ हो रहा है। फॉर आएगा तो उसके बाद तुरंत नाउन आएगी और फिर नाउन की जगह पे जेरेंड भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है या नाउन भी आ सकती है। सिनोनिम्स डिस्कस करें तो एंडेवर प्रयास करना, ये स्पेलिंग यहाँ पे यूके की अगर हम बात करें तो VOUR आएगी, ठीक है, ENDEAVOUR। एस्पायर, एस्पायर से बना है एस्पिरेंट, आप एस्पायर करते हैं, एस्पिरेंट हैं तो आप प्रयास कर रहे हैं एग्जाम को क्रैक करने का। लेबर मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, लेबर है ना। एंटोनिम्स की बात करें तो रिलैक्स आराम करना, सरेंडर घुटने टेक देना, अबेंडन छोड़ देना, त्याग देना, भाग जाना छोड़ के मैदान। चलिए next word is mandate. Reference Article 39A of the Constitution mandates the state to guarantee equal access for both men and women to a sufficient means of sustenance. Okay, meaning an official order or command, a requirement or obligation imposed by authority. हिंदी में बोलें एक वर्ड में तो ये होता है जनादेश, यानी लोगों का आदेश। हमारे अभी बेसिकली जो इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस, उसमें मैंडेट मिला पब्लिक से कि किस पार्टी का नेता चुना जाना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो मैंडेट मिला, पर यहाँ पे जो मैंडेट का कॉन्टेक्स्ट है वो शासनादेश, यानी शासन क्या आदेश दे रहा है सबको, उसके लिए बोला जा रहा है। एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड, भाई आज से कर्फ्यू लग जाएगा पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, बांग्लादेश में जो इस समय हालत है, गोली मारने के आदेश, देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं, तो ये मैंडेट है कि घर में रहिए। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो आई बिलीव एक दिन का कर्फ्यू, एक दिन का जो वो था लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, सो वो भी क्या था? मैंडेट था, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी शासन द्वारा, अथॉरिटी द्वारा वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ऐसा ही होना है, उसको बोलते हैं मैंडेट। अब ये देखिए US प्रेसिडेंट जो बाइडन है, अब ये कोई पब्लिक मैंडेट यहाँ पे सुना रहे हैं कि US में अब ये होगा, या कोई भी जो अनाउंसमेंट जो सबके लिए हो, जिसको सबको फॉलो करना हो ऑफिशियली। अब ये रिकॉर्ड हो रहा होगा या लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा इनके
नेशनल टीवी पे यूएस के। सो एक तरीके से ये मैंडेट दे रहे हैं कि अब ऐसा नियम फॉलो होगा। सो उसका एग्जाम्पल था, और डिस्कस करते हैं। 4 एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। द गवर्नमेंट इशूड अ मैंडेट रिक्वायरिंग ऑल सिटीजन्स टू वेयर मास्क इन पब्लिक। बिल्कुल सही बात है, ये मैंडेट हम कोविड-19 में सुन चुके हैं कई बार गवर्नमेंट की तरफ से। द रिवर्स मैंडेट इज टू फ्लो डाउन स्ट्रीम। डजंट मेक एनी सेंस। रिवर का मैंडेट क्या होता है भाई? The board has issued a mandate empowering the incumbent manager to make decisions on behalf of the company. बोर्ड ने मैंडेट इशू किया है, और उस मैंडेट में क्या बात बोली जा रही है कि जो मैनेजर हैं, इनकम्बेंट मैनेजर, जो वर्तमान में मैनेजर चल रहे हैं इस समय, उनको पावर दी जा रही है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट गेव द पुलिस अ मैंडेट टू रिड्यूस क्राइम। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है क्राइम कम करो, पुलिस से बोल दिया है ना। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। डायरेक्टिव, डिक्री, ऑफिशियल लॉ, उसकी सुनवाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुनादी, यानी सबको सुना दिया गया कि भाई ये रूल फॉलो होगा। कमांड दे दी गई। एंटोनिम्स, ऑप्शन, चॉइस, सजेशन। ये जहाँ पे ऑप्शंस हो, जहाँ चॉइस हो कि हाँ ये नहीं तो ये कर लीजिए। मास्क नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, बस कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं है मास्क लगाना है नहीं तो जुर्माना होगा, ठीक है, मैंडेट। चलिए दैट्स इट बच्चा पार्टी। आज काफ़ी अच्छे वर्ड्स हमने डिस्कस किए। 50वां लेक्चर था। सो 50वें लेक्चर पे हाफ सेंचुरी होने पे सबके लिए होमवर्क है, कोई भी मिस नहीं करेगा। सारे वर्ड्स पे, एक एक वर्ड पे आपको बनाना है आपका खुद का सेंटेंस, और उसको ड्रॉप कर देना है। आपके जो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजें इस यूज़र नेम पे। मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन और बेनिफिट्स वहीं से आप उठा सकते हैं। एक्चुअल डिस्कशन वहीं पर हो रहा है, वहीं पर मेंटरशिप हो रही है, ठीक है। तीसरा, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 50। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 50th विद द टूस्ट फोकस ऑफ योर्स एज ऑलवेज। और ड्रिल अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट हमेशा की तरह आई कैन चेक, आई कैन गेज, आई कैन असेस योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।